नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइटफॉल मीन्स सोपन दोष के बारे में। आज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नौजवान युवा साथी इस गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। वैसे तो इस समस्या का समाधान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इससे होने वाली हानि हमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और उससे भी बड़ी हानि जो होती है वो होने वाली संतान को होती है। वो बिल्कुल भी हष्ट पुष्ट नहीं होगी या फिर भविष्य में अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगी। देखिए, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो चाहे भोजन के रूप में हो या फिर हमारे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी सुनकर, देखकर, बोलकर, स्पर्श करके आदि रूप से जो ग्रहण किया जाता है, उसका हमारे चित्त के अंदर एक संस्कार बनता है। जैसे हमारे संस्कार बनते हैं, जैसे हमारे विचार बनते हैं, फिर हम उसी प्रकार का कार्य करते हैं, और रात को भी हमें उसी प्रकार के सपने आते हैं। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे सपने आएंगे, और बुरा कार्य करेंगे तो बुरा सपना आएंगे। ठीक है, जिस प्रकार की हमारी संगत होगी, हम उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर निर्माण होते हैं। और जिस कार्य को हम अधिक महत्व देते हैं, चाहे वो अच्छा कार्य हो या फिर बुरा कार्य हो, तो अच्छे कार्य को अधिक महत्व देंगे तो हमारे माइंड के अंदर वो ज़्यादा चलेगा और उस प्रकार के सपने आएंगे। और यदि हम गलत कार्यों को अधिक महत्व देंगे तो वो हमारे माइंड के अंदर चलेंगे और उसी प्रकार के सपने हमें रात को आएंगे। और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? गलत सपनों का वो क्या होगा? स्वपन दोष मीन्स वीर्य का नाश। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुएं हैं। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उससे सबसे पहले क्या बनता है? रस। रस से रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। तो सबसे जो लास्ट में जो धातु बनती है वो क्या है? वीर्य। और वीर्य को बनने में लगभग कितना समय लगता है? 30 से 40 दिन का समय वीर्य को बनने में लग जाता है। तो इतनी अनमोल धातु जिसको हमने 30 से 40 दिन मेहनत करके कमाया है, बनाया है शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर का पालन पोषण करती है, उस धातु को हम कुछ गलत कार्यों के कारण, कुछ गलत विचारों के कारण हम उसको नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो इसका हमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, हम आज 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम इस स्वपन दोष का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देसी गाय का घी। जी दोस्तों, यदि आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो देसी गाय का घी सुबह उठकर खाली पेट 2 चम्मच अवश्य ही खाएं। ठीक है, इससे आपकी धातुएं हष्ट पुष्ट बनेंगी, आपके संस्कार अच्छे बनेंगे और वीर्य की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और यदि कोई माता बहन ऐसी है जो इस वीडियो को देख रही है और जिसे पीरियड से संबंधित समस्या है, या फिर वो गर्भवती है, या फिर बच्चे के लिए जो दूध बनता है उसमें कोई समस्या है, तो भी आप सुबह उठकर 2 चम्मच घी अवश्य ही खाएं। और यदि आपके आसपास के एरिया में आपको घी प्राप्त नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले घी से आपको ये घी ज़्यादा अच्छा प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं भोजन और निद्रा के बारे में। भोजन और निद्रा हमारे जीवन का आधार है, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो पहले बात कर लेते हैं भोजन के लिए। भोजन के बारे में हमारे शास्त्रों में अनेकों बातें बोली गई हैं, जैसे कि आहार शुद्ध हो स्तव शुद्धि, स्तव शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, कि जितना शुद्ध हमारा भोजन होगा उतनी शुद्ध हमारी क्या होगी? बुद्धि। और उससे क्या होगा? हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, हम अच्छे कार्यों के अंदर प्रवृत्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध रखिए, बिल्कुल भी सड़ा गला तला भुना बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल भी फास्ट फूड को मत खाइए, बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए। घर का बना हुआ शुद्ध भोजन कीजिए। यदि आप शुद्ध भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप तामसिकता की तरफ, राजसिकता की तरफ बढ़ेंगे, आपकी इंद्रियां चंचल होंगी, आपका मन चंचल होगा, और फिर क्या होगा कि आप गलत वीडियो देखेंगे, गलत फोटोज़ देखेंगे, और फिर क्या होगा? रात को आपको स्वपन दोष हो जाएगा, गलत बातें आपके सपने के अंदर आएंगी और वीर्य का नाश होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपने भोजन बिल्कुल शुद्ध रखिए। अब बात करते हैं निद्रा के बारे में। यदि आप रात को लेट सोते हैं तो आप सुबह देर तक सोते रहेंगे। ठीक है, और जो स्वपन दोष का जो मुख्य टाइम है, जो ज़्यादातर स्वपन दोष होता है वो कब होता है? सुबह 3 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे के बीच में। उस समय हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा होती है। यदि हम उस समय नहीं उठेंगे और अपने आप को अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे
तो फिर आपकी प्राण शक्ति गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त हो जाएगी, क्योंकि आपने दिन भर में उस तरह की बातें की होती हैं, उस तरह के वीडियोज, उस तरह के फोटोज, उस तरह के सुना हुआ, उस तरह का भोजन किया हुआ होता है। इसलिए प्राण शक्ति गलत कार्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, उस तरफ ज़्यादा चली जाती है। तो आप सुबह 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ दीजिए यदि आप सपन दोष से बचना चाहते हैं तो, और रात को जल्दी सो जाएं, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। ठीक है, तो भोजन और निद्रा दोनों ही आप उचित करें, दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। यदि आप दिन में सोएंगे तब भी आपको सपन दोष हो सकता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं सपन दोष होने के। तो भोजन और निद्रा का आप बिल्कुल खास ध्यान रखिए। ठीक है, थर्ड एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइंड कंट्रोल। यदि हमारा मन कंट्रोल में होगा, हमारी बुद्धि कंट्रोल में होगी, तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। और इंद्रियां ज़्यादातर गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त होती हैं, उन्हें अच्छा कार्य जल्दी से पसंद नहीं आता है। तो ज़रूरी है कि हमारा माइंड कंट्रोल हो, हमारा माइंड कंट्रोल होगा तब हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी। देखिए, हम क्या करते हैं कि मन की चंचलता के कारण, इंद्रियों की चंचलता के कारण हम गलत आदतों में प्रवृत्त होते हैं, गलत फोटोज़ देखते हैं, गलत वीडियोज़ देखते हैं, गलत संगत में रहते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, गलत भोजन करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, सिर्फ इंद्रियों का भोग के कारण, इंद्रियों के सुख के कारण करते हैं। तो मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल हम कैसे करें? तो इसका जो सबसे सरल साधन है इसको कंट्रोल करने के लिए, जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र को आपको अपने जीवन के अंदर, अपने दिनचर्या के अंदर शामिल करना है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको अर्थ के साथ करना है। यदि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ के साथ करते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा के अंदर लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप सामान्य रूप से करते हैं तो आपको कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे एक अर्थ छिपा रहता है, तो उस अर्थ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप गायत्री मंत्र को अर्थ के साथ उच्चारण करें। तो आइए जानते हैं कि इसका उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है विद अर्थ। तो सबसे पहले आप एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाएं। ठीक है, दोनों हाथ गोदी में रख लें या फिर घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। दोनों आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर प्रसन्नता, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें। ठीक है, चेहरे पर प्रसन्नता और मन के अंदर फिर हम इसका उच्चारण शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गायत्री मंत्र का अर्थ मन के अंदर भावपूर्वक उच्चारण करें कुछ इस प्रकार से। हे परमपिता परमेश्वर, प्राण स्वरूप, दुखहर्ता और व्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, आप इस समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति करता हैं। मैं आपके उस पूजनीय पापनाशक तेज स्वरूप का ध्यान करता हूँ, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करता है। हे परम पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि कभी भी गलत कार्यों की ओर ना जाए, मेरे मन के अंदर गलत विचार ना आए, मेरी बुद्धि सदैव अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त हो, अच्छे कार्यों की ओर लगी रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, अर्थपूर्वक और भावपूर्वक। ठीक है, और सुबह 3 से 4 बार और रात को सोते समय भी 3 से 4 बार आप इसका उच्चारण अवश्य ही करें। यदि रात को आप इसका उच्चारण करके सोएंगे तो आपको गलत सपने नहीं आएंगे, आपके निद्रा में गलत विचार नहीं आएंगे और आपको सपन दोष नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी भी बातें आज हमने करी हैं आप उन सभी को अवश्य ही फॉलो करें यदि आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुंच पाए, उन सभी भाइयों तक पहुंच पाए जो इस समस्या से पीड़ित हैं और वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें। आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आप धातु रोगों से पीड़ित हैं,
शरीर के अंदर ज़्यादा ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो आप अश्वगंधा और शिलाजीत का प्रयोग कीजिए, आप उनको खाइए। ठीक है, अश्वगंधा आपको खाना है रात को सोते समय दूध में मिलाकर। आप थोड़ा सा दूध अलग निकाल लीजिए कटोरी के अंदर, उसके अंदर अश्वगंधा मिलाइए और उसको आप फिर पी लीजिए। ठीक है, और बाद में जो दूध बचा हुआ है उसको पी लीजिए। ठीक है, और शिलाजीत आपको लेना है बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर, आप उसको दूध में मिलाइए और फिर उस दूध को पी लीजिए। दोनों ही औषधियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी धातु का निर्माण करेंगी और आपके शरीर को हष्ट और पुष्ट बनाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।